Good morning students. I am your English teacher from Adya Prasad Kasi Prasad College of Education. The next day we have studied sentence in grammar, and today we will study kinds of the assertive sentence in grammar. तो यहाँ हम लोग जो है असर्टिव सेंटेंस के काइंड्स देखते हैं। काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। देयर आर टू काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। देयर आर two kinds of assertive sentence. Assertive sentence यानी असर्टिव सेंटेंस के दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो भेद हैं। असर्टिव सेंटेंस के दो भेद हैं। पहला भेद आपका जो है नंबर फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस। पहले भेद को क्या कहा गया? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, पहले भेद को अफर्मेटिव सेंटेंस। एंड सेकंड निगेटिव सेंटेंस। एंड सेकंड निगेटिव सेंटेंस। तो इसको देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता क्या है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य। और निगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के विषय में बात करेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। देखिए, अभी आपको बताया गया कि अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है सकारात्मक वाक्य, लेकिन इसको जो है स्वीकारात्मक वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे वाक्य जिसमें किसी कथन, क्रिया अथवा सूचना देने के काम को स्वीकार किया जाता है या स्वीकार करने का भाव प्रकट होता है, ऐसे वाक्यों को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्य क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, वी लर्न आवर लेसन। वी लर्न आवर लेसन। इसमें कहा जा रहा है कि हम अपना पाठ याद करते हैं। तो इस वाक्य से किसका भाव प्रकट हुआ? स्वीकार करने का। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। वी आर वॉकिंग। वी आर वॉकिंग। नेक्स्ट देखते हैं। We are plucking. We are plucking flowers. We are plucking the flowers from the garden. We are plucking the flower from the garden. From the garden. We are plucking from the garden. देखिए, इसमें कहा जा रहा है वी लर्न आवर लेसन, हम अपना पाठ याद करते हैं। और इसमें कहा जा रहा है वी आर प्लकिंग द फ्लावर
फ्रॉम द गार्डन। हम बगीचे से फूल तोड़ रहे हैं। हम बगीचे से क्या कर रहे हैं? फूल तोड़ रहे हैं। तो दोनों वाक्यों में स्वीकार करने का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए इसको जो है किसके नाम से, किस वाक्य के रूप में पहचानेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है इसके अंत में फुल स्टॉप लगा होता है। जैसे असर्टिव सेंटेंस के अंत में आपने फुल स्टॉप देखा था, ठीक उसी प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस के भी अंत में फुल स्टॉप लगे होते हैं। और वाक्य के प्रारंभ में आपको जो सब्जेक्ट दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? सब्जेक्ट। वी पुट द फुल स्टॉप, वी पुट ए फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के अंत में जो है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंत में भी जो है फुल स्टॉप लगे होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होगा? नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक, और इसको इनकारात्मक वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे वाक्य जिसमें किसी कथन, सूचना देने अथवा किसी क्रिया को करने के को इनकार किया जाता है। इसमें ऐसे वाक्य जिसमें किसी कथन, क्रिया अथवा सूचना देने के काम को इनकार किया जाता है। इनकार करने के कारण ही इसे नकारात्मक अथवा इनकारात्मक वाक्य के रूप में जानते हैं। जैसे देखिए, I am not going to market. I am not going to market. I am not plucking the flower. I am not plucking the flower from the garden. From the garden. From the garden. देखिए इसमें कहा जा रहा है कि आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, और इसमें कहा जा रहा है आई एम नॉट प्लकिंग द फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, अर्थात जो इनकार करने का भाव प्रकट हो रहा है। आई एम नॉट प्लकिंग द फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, मैं बगीचे से फूल नहीं तोड़ रहा हूँ। इसमें भी जो देखिए नॉट आया है, इस वाक्य से भी इनकार करने का भाव प्रकट हो रहा है। अर्थात ऐसा वाक्य जिससे इनकार करने का भाव प्रकट हो उसे क्या कहेंगे? उसे जो है निगेटिव सेंटेंस के रूप में पहचानेंगे। और निगेटिव सेंटेंस का सबसे बड़ा पहचान यह है तो वाक्य के बीच में आप देखेंगे नॉट अथवा नेवर जो दिखाई देता है, और अंत में जो है क्या लगा होता है? फुल स्टॉप। वी पुट ए फुल स्टॉप, वी पुट ए फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द निगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या है? इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस that asks, a sentence that asks a question is called an interrogative sentence. An interrogative sentence. An interrogative sentence. ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं, ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं उसे क्या कहेंगे? उसे इंट्रागेटिव सेंटेंस के रूप में पहचानते हैं। और जो इंट्रागेटिव सेंटेंस होता है
इसके अंत में क्या होता है, फुल स्टॉप के स्थान पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है। वी पुट ए मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो ऐसे वाक्य जिसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगे होते हैं उसे जो है इंट्रागेटिव सेंटेंस के रूप में पहचानते हैं। उसे किसके रूप में पहचानेंगे, इंट्रागेटिव सेंटेंस के रूप में। एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे आर यू सिंगिंग, आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या आप एक गीत गा रहे हैं। तो देखिए ऐसे वाक्य जो इंट्रागेटिव होंगे उसके अंत में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा। व्हाई आर यू गोइंग टू मार्केट, व्हाई आर यू गोइंग टू मार्केट, आप बाजार क्यों जा रहे हैं, आप बाजार क्यों जा रहे हैं। क्या आप एक गीत गा रहे हैं, आप बाजार क्यों जा रहे हैं। देखिए दोनों वाक्यों के अंत में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ऐसे वाक्य जिसके अंत में इंट्रोगेशन मार्क लगा होगा उसे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में पहचानेंगे। अब इसके जो भेद को जानते हैं, काइंड्स ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देयर आर टू काइंड्स ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके भेद को जानते हैं। काइंड्स ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, काइंड्स ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देयर आर टू काइंड्स ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड सेकंड जो है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड सेकंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड सेकंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड सेकंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य, और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जिससे कुछ पूछने का भाव प्रकट होता है और वाक्य के प्रारंभ ऑक्सिलरी वर्ब अथवा हेल्पिंग वर्ब से होता है और अंत जो है क्वेश्चन मार्क्स यानी इंट्रोगेशन मार्क्स होता है, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में पहचानेंगे। जैसे देखिए यहाँ कहा जा रहा है आर यू गोइंग टू मार्केट, आर यू गोइंग टू मार्केट। ये देखिए इसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है, लेकिन क्वेश्चन मार्क से आप यह नहीं कहेंगे कि आपका इंट्रोगेटिव है अथवा जो है डबल इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन मार्क के साथ साथ यदि वाक्य का जो है शुरुआत यानी बिगिन जो है किससे हो रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब या जो हेल्पिंग वर्ब से अगर किया जा रहा है तो वो आपका क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए ऐसे वाक्य जिसके प्रारंभ में को हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आया हो और अंत में जो क्वेश्चन मार्क अगर लगा होता है तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में पहचानते हैं। और ऐसे वाक्यों से कुछ पूछने का भाव प्रकट होता है, ना कि प्रश्न करने का। देखिए इसमें कह रहा है कि आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या आप बाजार जा रहे हैं, इसमें जो पूछ रहा है कोई किसी से पूछ रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, आर यू सिंगिंग ए
सॉन्ग, आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग। अब इसमें भी देखिए यहाँ भी आपको जो है क्या दिखाई दे रहा है, हेल्पिंग वर्ब, और अंत में आपके जो है प्रश्नवाचक चिन्ह जो दिखाई दे रहा है, अंत में इसके जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हैं। तो आर यू सिंगिंग सॉन्ग, क्या आप एक गीत गा रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट जो है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव का सेकंड पार्ट्स है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जिससे कार्य के कारण को जानने के लिए, ऐसे वाक्य जिससे कार्य के कारण को जानने के लिए, व्यक्ति को जानने के लिए, समय को जानने के लिए, स्थान को जानने के लिए प्रश्न करने का भाव प्रकट होता है। ऐसे वाक्य जिससे कार्य के कारण को जानने के लिए, व्यक्ति को जानने के लिए, स्थान को जानने के लिए अथवा समय को जानने के लिए प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है, उसे क्या कहेंगे, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्यों का प्रारंभ जो किससे होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड से। किससे होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड। जैसे इसमें देखिए व्हाई आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, व्हाई आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इसमें देखिए आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहले कि ऐसे वाक्यों का प्रारंभ किससे होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड से होगा, और ऐसे वाक्यों के अंत में आपका इंट्रोगेशन मार्क लगा होगा। तो ऐसे वाक्यों का आप किसके रूप में पहचानेंगे, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में। और ऐसे वाक्यों में आपको बताया गया कि ऐसे वाक्यों में कार्य के कारण को जानने के लिए, व्यक्ति को जानने के लिए, स्थान को जानने के लिए अथवा समय को जानने के लिए प्रश्न किया जाता है। इसमें भी देखिए प्रश्न किया जा रहा है कार्य के कारण को जानने के लिए कि आप गीत क्यों गा रहे हैं, आप एक गीत क्यों गा रहे हैं। तो यहाँ गीत गाने के कारण को जानने के लिए प्रश्न किया जा रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाई, या नेक्स्ट लेते हैं वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो इसमें भी देखिए आपको इंट्रोगेटिव वर्ड जो दिखाई दे रहा है और इंट्रोगेशन मार्क लगा है। ऐसे वाक्य जिसके प्रारंभ में इंट्रोगेटिव वर्ड और अंत में जो है प्रश्नवाचक जो है चिन्ह, यानी इंट्रोगेशन मार्क मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह जो लगे हों, उसे आप डबल इंट्रोगेटिव के रूप में पहचानेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आपका क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। ए sentence that expresses command, a sentence that expresses command is called an imperative sentence, an imperative sentence। ऐसे वाक्य जिससे आदेश का भाव प्रकट होता है, ऐसे वाक्य जिससे किसका भाव प्रकट हो, आदेश का भाव प्रकट होता है, उसे क्या कहेंगे, उसे जो है इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक अथवा आदेशात्मक वाक्य के रूप में जानते हैं। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज कमांड इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग जो है आदेशात्मक वाक्य है, सबसे पहले इसको जो है आदेश के रूप में देखते हैं, या यह कह लीजिए ऐसे वाक्य जिससे जो है आदेश देने का भाव प्रकट होता है, या सलाह देने का अथवा विनती अथवा प्रार्थना करने का, इसमें से किसी का भी भाव अगर प्रकट होता है, उसे किसके रूप में पहचानेंगे, उसे इंपरेटिव सेंटेंस के रूप में पहचानेंगे। तो सबसे पहले आर्डर लेते हैं हम लोग, आर्डर वाला वाक्य देखते हैं। जैसे देखिए पहला वाक्य है आपका आर्डर वाला, इसमें आपको यहाँ दिखाया जा रहा है
स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस को रोको। तो क्या करने का भाव प्रकट हुआ? आदेश देने का भाव प्रकट हुआ। यदि किसी वाक्य से आदेश देने का भाव प्रकट होता है तो उसे क्या कहेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। और हिंदी में आदेशात्मक वाक्य या आज्ञासूचक वाक्य। और हाँ, इंपरेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इंपरेटिव सेंटेंस में जो कर्ता होता है आपका वो यू होता है। कर्ता आपका यू होता है लेकिन लिखा नहीं जाता है, वो सदैव छिपा रहता है। और दूसरी विशेषता जो होती है इंपरेटिव सेंटेंस की, इंपरेटिव सेंटेंस सदैव जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होते हैं। किस में होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और नेक्स्ट विशेषता है इसकी कि जो प्रेजेंट इंपरेटिव सेंटेंस है इसका केवल जो है अफर्मेटिव और नेगेटिव फॉर्म ही होता है, इंट्रागेटिव इसका नहीं बनता है, इंट्रागेटिव इसका नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं फिर से एज एग्जाम्पल कि स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस को रोको। अब इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ दिखाई दे रहा है कि कर्ता यू है लेकिन लिखा नहीं गया। कैसे पता चला कि कर्ता यू है, यहाँ लिखा नहीं गया? क्योंकि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है स्टॉप, स्टॉप आपका पहले फॉर्म लिखा गया है और कर्ता यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर प्लूरल नंबर का होगा तभी जो है मेन वर्ब आपका जो फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा। यदि जो है यहाँ सिंगुलर नंबर में होता कर्ता तब इसमें यस अथवा यस जोड़ने वाली बात होती, लेकिन यहाँ यह सिद्ध हो रहा है कि आपके जो है कर्ता क्या है इसमें यू है और यू होने के कारण ही यहाँ पर जो है स्टॉप केवल लिखा गया है। नेक्स्ट जो है और देखते हैं हम लोग कि डोंट ओपन द विंडो, डोंट ओपन द विंडो। दूसरा एग्जाम्पल है डोंट ओपन द विंडो, डोंट ओपन द विंडो। अब यहाँ देखिए डोंट शब्द दिखाई दे रहा है, इसके पहले आपने अफर्मेटिव देखा या आपका डोंट अगर लगा है तो जान जाइए निगेटिव सेंटेंस है। और डू नॉट इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पर कर्ता छिपा यू है, इसलिए जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर्ता यू के साथ डू का ही प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो है कोई हेल्पिंग वर्ब जो है डच का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर कर्ता यू है इसलिए आपका यहाँ पर डू ही लिखा गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे एडवाइस ले लेते हैं एक, क्या एडवाइस, एडवाइस इस पर देखते हैं। जैसे काज आई डोंट वॉक ऑन द रोड, डोंट वॉक ऑन द रोड। अब इसमें देखिए कहा रहा है कि डोंट वॉक ऑन द रोड, सड़क पर मत टहलो। क्या दे रहा? आदेश दे रहा है अथवा सलाह देने का काम कर रहा है। इसमें सलाह दिया जा रहा है कि सड़क पर मत टहलो, सलाह देने का काम किया जा रहा है। इसलिए जो है सलाह वाला वाक्य हो चाहे आदेश वाला वाक्य हो, वो आपके कौन से सेंटेंस होंगे? इंपरेटिव सेंटेंस होंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर। इसमें देखिए प्रार्थना किया जा रहा है प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। यदि कोई वाक्य प्लीज से चाहे स्टार्ट हो चाहे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से या डोंट से, तो वह आपका क्या होगा? इंपरेटिव सेंटेंस ही होगा। अब नेक्स्ट और देखते हैं, लेट अस रीड या लेट अस स्लीप नाउ, लेट अस स्लीप नाउ, अब मुझे सोने दो। देखिए यदि लेट आ रहा है तब पर वो आपका वाक्य क्या होगा? इंपरेटिव सेंटेंस होगा। और इस सेंटेंस से किसका भाव प्रकट हो रहा है? विनती करने का भाव। किसका भाव?
विनती करने का भाव व्यक्त हो रहा है, रिक्वेस्ट का जो है, यदि किसी वाक्य से रिक्वेस्ट का भी भाव प्रकट होता है तो वह आपका इम्परेटिव सेंटेंस होता है। लेट अस स्लीप नाउ, अब मुझे सोने दो, यहाँ पर विनती किया जा रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस के पश्चात जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स होता है इच्छा सूचक वाक्य। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज, दैट एक्सप्रेसेज, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज ब्लेसिंग, प्रेयर्स। क्या होगा? प्रेयर्स, ब्लेसिंग। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज प्रेयर्स, ब्लेसिंग, विशेज। क्या होगा? विशेज एंड कर्स, एंड कर्स is called an optative sentence, optative sentence। ऐसे वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिससे प्रार्थना करने का भाव या आशीर्वाद देने का भाव या इच्छा प्रकट करने, चाहे इच्छा अपने लिए किया जाए या दूसरे के लिए इच्छा का भाव, अथवा कर्स, अभिशाप का भाव प्रकट होता है, तो ऐसे वाक्यों को ऑप्टेटिव सेंटेंस के रूप में पहचानते हैं। किसके रूप में? ऑप्टेटिव सेंटेंस के रूप में पहचानते हैं। और जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है इसमें भी वाक्य के अंत में आपको एक्सक्लेमेशन का चिन्ह दिखाई देगा। वी पुट ए मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड ऑफ द ऑप्टेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए मे गॉड, मे गॉड मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। तो देखिए ऐसे वाक्यों के अंत में आपको एक्सक्लेमेशन का चिन्ह दिखाई देगा। या नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अंत वाक्य के अंत में ना आकर के कभी कभी पहले भी आ जाता है। तो जैसे देखते हैं ओ इफ आई वेयर ए किंग। तो ऐसे वाक्य जिससे जो है आशीर्वाद देने का या इच्छा प्रकट करने का भाव प्रकट हो अथवा अभिशाप का, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस के रूप में पहचानेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में या जो बीच में कभी कभी शब्द के बाद भी जो है एक्सक्लेमेशन का चिन्ह जो है लगा होता है। तो देखिए इसमें मे गॉड ब्लेस यू, इसमें देखिए आशीर्वाद का भाव प्रकट हो रहा है और अंत में एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा है और इसमें इच्छा प्रकट हो रहा है। ओ इफ आई वेयर ए किंग, काश मैं एक राजा होता, इसमें इच्छा प्रकट किया जा रहा है। ऐसे वाक्यों को ऑप्टेटिव सेंटेंस के रूप में पहचानेंगे। ऐसे वाक्यों किसके रूप में पहचानेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस के रूप में पहचानेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट आपका क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ए सेंटेंस that expresses a sentence that expresses strong feelings is called an exclamatory sentence. A sentence that expresses strong feelings is called an exclamatory sentence. Exclamatory sentence.
ऐसे वाक्य जिससे हृदय के गंभीर भाव प्रकट होते हैं उसे क्या कहेंगे, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में पहचानेंगे। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रांग फीलिंग्स इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और हृदय के वो गंभीर भाव क्या हो सकते हैं, जैसे जॉय के रूप में, एलास के रूप में, या देखते हैं यहाँ पर हृदय के गंभीर भाव क्या हो सकते हैं, जैसे वह सुख, दुख, आश्चर्य, घृणा, ईर्ष्या, इसमें से कोई किसी का भी हो सकता है। जैसे और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस तरह, इसमें भी एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा होता है। लेकिन जो है कभी कभी क्या होता है कि और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हृदय गंभीर भाव होते क्या हैं, जो ऐसे शब्द जो अपने आप स्वतः निकले जो है उसी को क्या कहते हैं, जैसे किसी को सुख, दुख अथवा आश्चर्य को देखकर ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य जो अपने आप स्वतः निकलते हैं उन्हीं को एक्सक्लेमेशन वर्ड या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में पहचानते हैं। यदि शब्द निकलता है तो यदि वह शब्द जो निकलता है, शब्द अगर यदि किसी वाक्य के अंत में, बीच में कहीं जुड़ जाता है, वाक्य के प्रारंभ में जुड़ जाता है, तो ऐसे वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में पहचानेंगे। यदि पूरा का पूरा वाक्य आ जाता है निकल करके, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में पहचानते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एलास ही इज डेड, एलास ही इज डेड। अब यहाँ बड़े दुख की बात, जैसे हमने किसी को देखा और देखने के बाद बहुत बड़ी जो घटना घट गई कोई जो है, और वहाँ यानी उसके दुख से जो है दुखी होकर हमारे मुख से अचानक जो क्या निकल पड़ा कि बड़े दुख की बात है, अर्थात एलास ही इज डाइड, जैसे वह जो है मर गया। तो यहाँ यह जो शब्द निकला है यही शब्द आपके गंभीर भाव कहे जाएंगे। यह सब जो है गंभीर भाव कहे जाएंगे और यह सब जिसमें लग जाता है उसी को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रूप में पहचानेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हुर्रा वी हैव ऑन द मैच, ऑन द मैच, वी हैव ऑन द मैच, बड़े खुशी की बात है हमने मैच जीत लिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। इसमें देखिए क्या है कि अभी आपको बताया गया कि जो है इंट्रोगेटिव वर्ड यदि किसी वाक्य के प्रारंभ लगे होते हैं तो उसको किस रूप में पहचानेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन देखिए यहाँ भी पर भी इंट्रोगेटिव शब्द आया है, लेकिन इंट्रोगेटिव शब्द के पश्चात यदि एडजेक्टिव आता है तो वो आपके जो इंट्रोगेटिव ना होकर के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे व्हाट ए फैट बॉय, व्हाट ए फैट बॉय ही इज। अब यहाँ देखिए दोनों वाक्यों को समझिए, जैसे हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, हमने वर्षा को देखा, वर्षा हमको बहुत सुंदर लगी और अचानक जो है मुख से निकला कि वर्षा कितनी सुंदर है। और उसके बाद एक व्यक्ति को देखा, लड़के को, और देखने के बाद उसके जो मोटाई से आश्चर्यचकित होकर के कि क्या बोला गया कि यानी लड़का वह कितना मोटा लड़का है। तो यहाँ देखिए हाउ कितना के लिए कब यूज किया जाएगा, जब केवल एडजेक्टिव आ जाएगा तब केवल जो है एडजेक्टिव का यूज हुआ हो। लेकिन यदि एडजेक्टिव के पश्चात यह संज्ञा शब्द भी आता है तो आप जो हाउ के स्थान पर व्हाट ए का प्रयोग करेंगे। यदि व्हाट के बगल ए या एन लगा तो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। यदि हाउ के पश्चात एडजेक्टिव आया है तो वह भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही होगा। तो थैंक्स, आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।